नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। पहले भी मैंने इसको कहानी को आपके सामने रखा था, लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं और कुछ लोग इस तरीके से जीवन में अपने कर्म करते होते हैं, या फिर उनको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले होते, तो उनको भी बहुत सारे सवालों के जवाब इससे मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज की जो कहानी है एक महिला की है, और उस महिला ने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, वो ये कहते हैं कि उस महिला के जीवन में अभी फ़िलहाल की कुछ इस तरीके से हालत थे कि वो अपने जीवन में थोड़ी सी बीमार थी, और उसने अपना शादी करी थी एक इंसान से, एक लड़के से। और बाद में 10 साल शादी के बाद बहुत ही अच्छे से गए उनको कोई बच्चा वगैरह तो नहीं था, लेकिन उसके लिए उसका पति ही सब कुछ था। लेकिन 10 साल के बाद दोस्तों, उसका जो पति था उसको किसी और से प्यार हो गया और उसने इसको डिवोर्स दिया। और तभी इसकी तबीयत भी बुरी ही हो रही थी, और तभी इसको डिवोर्स मिला। जहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किसी इंसान की, तभी उसका पति उसको छोड़कर चला गया, और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो ये कह रही थी कि एक तो मुझे ऐसी बीमारी हो गई कि जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसी की, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और इन सारी चीज़ों के वजह से उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश करी थी। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो ये कहती है कि तकरीबन 400 साढ़े 400 साल पहले का उसने एक जीवन देखा। वहाँ पर अपने आप को उसने एक लड़की के ही रूप में देखा, और वो जो लड़की थी दोस्तों, उसको उसकी जो दादी थी वो संभालती थी। उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी, इसके दादी के साथ ही वो रहती थी। लेकिन जब ये लड़की टीनेज की हो गई, तब उसकी जो दादी थी तो 65-70 साल की कुछ हुई थी, और उस दादी को कुछ ऐसी बीमारी हुई थी कि जहाँ पर उसको सेवा की ज़रूरत थी, उसको किसी करीबी इंसान के साथ रहने की ज़रूरत थी जो उसको मदद करे। लेकिन ये जो टीनेज में कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों, कि जहाँ पर 16-17 साल के जब बच्चे होते हैं, तब उनको अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, खुलना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। ऐसे समय में अपने परिवार की जिम्मेदारी वगैरह किसी पर आई तो वो बहुत ही परेशान होकर उसको उस काम को करते हैं। वैसे अपनी दादी की सेवा करते करते ये एकदम परेशान हो गई, और उसको ये लगता था कि मैं कितने दिन ऐसे जीऊँगी, अगर इसके ही पीछे मैं पड़ती रहूँ, इसकी सेवा करती रहूँ, तो मैं अपनी खुद की ज़िंदगी कैसे जीऊँ। इस तरीके से सोच कर दोस्तों उसने अपना घर ही छोड़ दिया। अपनी दादी को वैसा ही अकेला छोड़कर वो एकदम कहीं पे चली गई, और उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। और बाद में आखिर तक इसने अपने दादी के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा कि वो उसको होगी कि नहीं, बाद में मुझे उसके पास जाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो इस तरीके से उसके अपने दादी के साथ करी थी चीज़, वैसी चीज़ कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से आज उसके सामने आई थी कि जहाँ पर ये बीमार है और इसको किसी की ज़रूरत है, और आज इसके साथ कोई भी नहीं। बाद में धीरे धीरे उसने अपनी गलती को माना, और जितना हो सके अपने संघर्ष किया उसने, बीमारी में भी अपने बीमारी से। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों हमारे जीवन में। कुछ ऐसी चीज़ें आते हैं कि जहाँ पर हमें कर्तव्य करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पे हमारे माता पिता हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमें दिल से हमारे लिए कुछ किया होता है, कभी कभी बचपन में हो या फिर हमारे पढ़ाई के लिए कुछ हो। तो ऐसे लोगों को आप कभी भी मत भूलना। आज हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, तो ऐसा कल ज़रूर हमारे साथ हो सकता है कि हमारे जीवन में हमें कोई पूछेगा नहीं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, कुछ लोग ऐसी भी बात बोलते हैं कि मैंने तो सबको पूछा लेकिन मुझे ही कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हमारे सामने दुख आ रहा है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। उसके भी पीछे कुछ अलग कारण होंगे। हो सकता है कि उस दुख का हम सामना करके हम बहुत ही ऊंचे लेवल पर चले जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अपने आप को इस तरीके से हमें जीवन में ऐसे अपने कर्तव्य में पीछे नहीं हटना। जितना हो सके अच्छे से कर्तव्य अपना निभाने की हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर हमने नहीं निभाया तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई कल कुछ बुरा करे, या फिर हमें कोई कुछ दुख दे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से अपने विचारों में अच्छाई लाकर हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से जरूर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।